हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। एंड आपको जो स्क्रीन पर जो कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, फ्रेजेस दिख रहे हैं, तो आपने इनको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चाहे आप नॉवेल पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो न्यूज़पेपर की, या हमारे जो सिलेबस में बुक्स होती हैं हम जब उनको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनको देख ही लेते हैं। तो क्या आपको इनकी मीनिंग पता है, इनके सही यूसेज पता है? तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे कंटिन्यू करें और देखें, इनकी पूरी मीनिंग समझें और इनके यूसेज समझें। तो पहली चीज जान लेते हैं, ये वो है कैसे, वर्ड्स हैं कैसे, तो और कहाँ से लिए गए हैं। तो ये ईजी और आई दोनों के दोनों ये लैटिन वर्ड्स हैं। क्या हैं? लैटिन वर्ड्स हैं, है ना। अब लैटिन वर्ड्स अब इंग्लिश में लिए गए हैं तो इनकी मीनिंग इंग्लिश के हिसाब से रखी जाएगी। तो पहले इनका देखते हैं कि एग्जैक्टली इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईजी जो होता है ये क्या होता है देख लेते हैं। पहले पहले आई देखते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है? एडेस्ट। क्या फुल फॉर्म क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर एडेस्ट, IDEST। और इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज, या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, है ना, इसका मीनिंग निकलेगा। ये हो गया। अब जरा इजी को देखते हैं। तो इजी जो लिखा हुआ है ये है एग्जाम्पली ग्रेशिया। क्या है? एग्जाम्पली ग्रेशिया इसका फुल फॉर्म है, स्टैंड्स फॉर है ना। और इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, है ना। जैसे जब हम लिखते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं, लिस्ट करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इनके यूसेज देखते हैं। तो देखो कहाँ होता है। जब हम क्या करते हैं, किसकी बात करें कि इजी को इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि एग्जाम्पलिक रेशा का इस्तेमाल करेंगे तो होगा एग्जाम्पल्स देने के लिए। क्या देने के लिए? एग्जाम्पल्स। जब आपको उदाहरण देना हो तब आप, उदाहरण लिस्ट देनी हो तब आप इनका इस्तेमाल करोगे। और अगर जब हम आई का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे? जब आपको एक्सप्लेनेशन देना हो, क्लैरिफिकेशन देना हो, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक लाइन बोली उसी को और आगे बढ़ा करके बोल रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? इसको आई का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम इजी का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पलिक रेशा का एग्जाम्पल देखें, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि आई लाइक क्वाइट एक्टिविटीज, मुझे शांत जो क्रियाकलाप है वो पसंद है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला रीडिंग, पढ़ना, तो पढ़ने में हम शांत तरीके से पढ़ सकते हैं ना। अब दूसरा सेंटेंस में मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने बोला आई लाइक इंडियन ड्रेस, इजी या एग्जाम्पलिक रेशा, है ना, धोती कुर्ता, तो आपने एग्जाम्पल दिया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं आईई का। तो आईई का मतलब क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, दूसरे दूसरे शब्दों में। तो जैसे मैंने बोला कि आई एम अ वेगन, कि आई एम अ वेगन, मतलब वेगन क्या होता है? जो वेजिटेरियन हो लेकिन और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो वेजिटेरियन बोलते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब कि नॉन वेज, जैसे इवन एग्स भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते, है ना, तो वेगन इनको बोलते हैं। तो आई एम अ वेगन, तो मैं एक वेगन हूं। अब इसी को आगे इन अदर वर्ड्स करके, इसी को आई लगा करके, है ना, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आई डू नॉट ईट एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो मीट वाले मांस चीजें हैं, हम मांस वाली कोई भी चीजें नहीं खाते हैं। ये यही लाइन है, इसी को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई का हम कब यूज करते हैं? एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉमा लगाना रहेगा इनके बाद में, है ना। आई देख रहे हैं कि ई जी के बाद कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर आई ई के बाद कॉमा लगा हुआ है ना। तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो, आपको ये छोटा सा, है ना, कैसे लगे इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।